अस्सलाम वालेकुम, मैं तारिक जावेद और आज हैं हम जवाद कानू साहब के साथ। जवाद कानू साहब नारवाल के ज़िम्मेदार हैं और बड़े अच्छे सिंगर हैं। आने वाले दिनों में गानों की दुनिया में, सिंगिंग की दुनिया में छा जाने की ख्वाहिश रखते हैं। तो सबसे पहले तो हम जवाद साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। जवाद साहब, आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने हमें वक़्त दिया। जी अस्सलाम वालेकुम। इनफैक्ट आपका शुक्रिया, आपने मुझे अपने खूबसूरत शो में और अब हम अपने नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि आपने अब तक जो गाने गाए, जो तराने गाए, या जो आपका सफ़र शुरू हुआ वो कैसे शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ और आने वाले दिनों में क्या इरादा है? जी बिल्कुल, मैं बताता हूँ। मेरा म्यूज़िक की दुनिया में मैंने कदम अर्ली 2000 में रखा और कोशिश तो थी मेरी कॉलेज लाइफ से ही कुछ म्यूज़िक का मैंने यानी कि सोच आना शुरू हो गई थी, यार कुछ करना चाहिए, कुछ लिखना चाहिए, गाना चाहिए, उस तरह की चीज़ें होने लग जाती हैं। फिर 2003-2004 में मेरा पहला गाना उड़ीका, मेरी अखियाँ चुमुक के ना उड़ीक। वो अपने ज़ोर से तो बड़ा हिट गाना हुआ था। जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह वो माशाल्लाह हैपेंड टू बी अ वेरी पॉपुलर सॉन्ग ऑफ पाकिस्तान। बल्कि वो तो इंटरनेशनल उसके अंदर वो फ़ेमस हुआ, सारे चैनल्स के ऊपर होता रहा। बस वहीं से फिर मेरा म्यूज़िक करियर का आगाज़ हुआ। कॉन्सर्ट्स वगैरह शुरू कर दिए, कुछ नए गाने बनाने शुरू कर दिए। फिर बेसिकली तो ये पैशन था। सही। जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि मेरा ताल्लुक एक ज़मींदार जट और ज़मींदार घराने से है। कहा लो मेरी कास्ट है, जटों की सब कास्ट होती है। मुझे तो फिर सिंगर को ही कम हुआ है बस। हाँ जी, ऐसा ही है। तो ये मेरा पैशन था और उसके अंदर मैं समझता हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे पहले ही गाने से मुझे शोहरत मिल गई। तो फिर वही मामला हुआ कि पैशन बिकेम प्रोफेशन। अच्छा, अब अरुण साहब भी आपके रिलेटिव हैं, आपकी ज़ाती है, आपकी बिरादरी है? जी, जी, मेरे बड़े भाई हैं, वो मेरे बेसिकली मेरे चचाज़ाद भाई हैं। अच्छा, जी, जी। तो ऑब्वियसली सेम बिरादरी ही है, जब भाई हैं तो जी वो तो छा गए म्यूज़िक की दुनिया में। वो तो अनडाउटेडली पाकिस्तान की मेरा ख़्याल है कि वो इज़ द वन एंड ओनली पर्सन म्यूज़िक के अंदर जिनका जो फ़ेम की जो लेंथ है माशाल्लाह, वो बहुत लंबी है और इस पे कोई शक नहीं कि वो वाहिद भांगड़ा किंग है पाकिस्तान। अच्छा, आपने कौन-कौन से जो मरूफ गाने आपके कौन-कौन से हैं जो आपने गाए? कुछ आपने की तरह पीटीआई के लिए भी गाने गाए, दूसरे भी गाए, कोई लोगों को तफ़सील बताएँगे? में से मेरे बेसिक गाने तो बहुत हैं। मैंने पाक फ़ौज के लिए भी गाने गाए, जिनमें मेरा गाना अज़म जी, जी, वो यूट्यूब पे आप AZZM अज़म देखेंगे तो वो आएगा। फिर एक दौर में हमने एंटी पॉलिटिक्स गाने भी गाए, जिस पे मुआशरे को सुधारने के लिए कुछ हमने मैसेज डिलीवर करने की कोशिश। और भी बहुत सारे गाने हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। जो बेसिकली मेरे गाने फेमस थे वो उड़ीका ऑब्वियसली पहला गाना था। और आपने पीटीआई का ज़िक्र किया तो पीटीआई का गाना था रोक सको तो रोक लो तब्दीली आई। हाँ, हम लोग देखते रहे हैं कि जब खान साहब के स्टेज पे आने से पहले आपका गाना चलता था और उसपे बड़े भंगड़े डंग डांस ये वो सारा कुछ होता था। उसके बाद फिर खान साहब स्टेज पे आते थे। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। एक्चुअली देखें, कोशिश ये होती है कि आप कुछ एक बेहतर मैसेज वो डिलीवर करने की कोशिश करें अपने गानों के ज़रिए, तो वो हमेशा से हमने की है। ख़ैर अभी मेरा फ़ोकस मुकम्मल तौर पे अपने म्यूज़िक की तरफ है। कमर्शियल म्यूज़िक जैसे कि हम शुरू से किया करते थे और इंशाअल्लाह जैसे अब अभी आपने ही ये कहा कि थोड़े अरसे में नए गाने, तो बिल्कुल कुछ टाइम में कुछ नए गानों के साथ हम अपना कमबैक कर रहे हैं। नई वीडियोस भी देखने को वो नई एल्बम आ रही है आपकी, जी बिल्कुल आ रही है आजकल। तो उसमें कोई मौजू है या मुख्तलिफ मौजूआत पे गाने हैं? मुख्तलिफ मौज़ूआत पे पॉप सिंगिंग जो मेरा जॉनरा है उसी में रहते हुए हमने गाने गाए हैं। तो आपने क्या वो अपना पूरा बैंड जो है ना वो बनाया हुआ है या किसी के साथ मिलकर कर? मेरे नाम से जवाद काहलों, आप जब कोई भी दोस्त सर्च करेंगे, यूट्यूब पर जाएंगे या सोशल मीडिया नेटवर्क्स के ऊपर जवाद काहलों लिखेंगे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई से कि एडिटिंग के दौरान वो मेरा इस इंटरव्यू में नीचे वो पूरा नाम स्पेलिंग के साथ लिख देंगे, तो वो भी
लोगों को अगर लोगों को जो है सर्च करने में और आप भी गाने सुनने में आसानी हो जाएगी। तो थोड़ा सा फार्मेट से हट के इंटरव्यू का ये फार्मेट तो नहीं है, लेकिन कोई थोड़ा सा गुनगुनाएंगे आप। नहीं बिल्कुल जी, हम अब आपके लिए आए हैं तो फिर नहीं, आप ये समझे हमारा जो प्रोग्राम है एक आम आदमी का प्रोग्राम होता है, एक आम आदमी के लिए। इसमें हमको रटे रटाए जुमले कोई काम गपशप जो है ना बिल्कुल ऐसा ही। वो वही करते हैं, वो उसी से लोगों को अपने से मुतारुफ कराते हैं और वो यही करते हैं कि एक आम आदमी की जो सोच है, एक आम आदमी की जो फूड है, स्पेशली फूड के मतलब हम बात करते हैं कि उसको अपनी सेहत के लिए क्या खाना चाहिए, बिल्कुल अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, दूसरों को क्या खाने की तरगीब देनी चाहिए, क्या चीज़ें हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, क्या चीज़ें हमारी बेहतर हैं। तो इसी गपशप के दौरान यही हम बातें करते हैं जी। बिल्कुल कोशिश करते हैं कि जो जनरल इन्फॉर्मेशन है और बगैर किसी लगी लिपटी के वो लोगों तक पहुँचाई जाए। तो थोड़ा सा गुनगुना दें ताकि जी बिल्कुल, मैं गुनगुना देता हूँ। बल्कि हमारे जिस टाइम पे हम ये खूबसूरत इंटरव्यू हम ये गपशप रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मेरे बड़े प्यारे उस्ताद मोहतरम, जिनमें प्यार से असातिज़ा कहा करता हूँ, फ़रग बुखारी साहब, वो भी यहीं कहीं मौजूद हैं और मुझे सुन रहे हैं। तो उनकी थोड़ी मैं इजाज़त इसी फ़रग बुखारी साहब बहुत सारे लोगों के उस्ताद हैं और उस्तादी का हक भी अदा करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनसे भी गपशप हो। जी बिल्कुल हो। तो मैं जी गुनगुनाता हूँ चंद लाइनें। होया लम्मियाँ जुदाइयाँ हंजू मुक गए ने सारे, मेरी अखियाँ चौंकी ना उड़ीक वे। खोया प्यार प्यार प्यार, खोया दिल का करार, मेरी अखियाँ चौंकी ना उड़ीक वे। मेरी अखियाँ चौंकी ना उड़ीक वे, मेरी अखियाँ चौंकी ना उड़ीक। वाह वाह, क्या बात है। वैसे जवाब साहब ये बड़ी मायूसी सी नहीं है यार, इस उम्र में मायूसी वाले गाने नहीं होंगे, फिर दूसरे गाने गाएं, छीन लेने वाले, झपट पड़ने वाले। मेरा ख्याल है मैं मायूसी से निकल के ना, मैं मतलब एक लगन के साथ, एक यकीन के साथ, लगन से साथ अब वो गाने चाहिए, उम्मीद पैदा करने वाले गाने गाने चाहिए। बिल्कुल, तो वो मेरा इतना ज़्यादा बेहतर है। अभी हम इंशाल्लाह लोगों को उम्मीद दिलाएं, लोगों को यकीन दिलाएं। अगले एल्बम में ऐसे गाने शामिल करेंगे। एक गाना इस तरह का मेरी ख्वाहिश में शामिल होना चाहिए जिसमें लोगों को उम्मीद मिले, लोगों को यकीन दिलाए कि हम ये कर सकते हैं, ये कर सकता है। जब हम आते हैं फूड की तरफ, तो आप मुझे ये बताएं कि आप खाने में क्या पसंद करते हैं। खाने में जी मैं ऑनेस्टली सेइंग, वैसे तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पसंद है, मेरी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन साथ ही साथ मैं बड़ा सादा सा बंदा भी हूँ। मैं सादा ग़िज़ा भी बड़े पसंद करता हूँ। मेरे कहने का सिंगल लोग आम तौर पे अपने खाने का, अपना गला सही रखने के लिए बहुत ख्याल करते हैं कि जब मैं उसी तरफ बिल्कुल आने वाला था कि मुझे वैसे तो देसी ग़िज़ा, जैसे कि हमेशा से जो अगर कोई मुझसे पूछे, साग मेरी बड़ी फेवरेट चीज़ है। साग तो आजकल तो सीज़न चला है ना, सीज़न भी चल रहा है। हम तो मेरा खुद रोज़ाना साग खा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे होप से खा रहे हैं साग, और साथ मक्खन का मज़ा। और मकई की रोटी हो तो खैर वो उसमें उसके स्वाद में इजाफा हो जाता है। चलें, अगर आपके पास थोड़ा टाइम होगा अभी, तो आपको अभी मकई की रोटी है साग खिलाएं। वाह, ज़बरदस्त, बड़ा फ़ायदा हो गया जी मुझे आने का। तो जी इस तरह से मैं बहुत सारी चीज़ें पसंद करता हूँ, लेकिन एक चिकन एक बड़ी एक मेजर चीज़ है जो कि अभी वक्त की ज़रूरत भी बन गई है। बिल्कुल ऐसे ही है जी जी, वो ज़रूरत इस तरह से बन गई जैसे हम कुछ देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि प्रोटीन इससे मिलती है। अच्छा, मेरा स्पोर्ट्स के साथ भी बड़ी गहरी वाबस्तगी है। इसका शायद अभी किसी को नहीं पता, या करेंगे बस यानी कि लोगों को बता लें ताकि लोगों के। मैं अपने स्कूल में, कॉलेज लाइफ में मैं बेस्ट एथलीट होता रहा हूँ। हमेशा बहुत सारे गोल्ड मेडल्स मैंने जीते हैं। जूडो कराटे में बड़ा इंटरेस्ट लिया करता था, खेलता था, ब्लैक बेल्ट है मेरे पास जूडो कराटे में माशाल्लाह। क्रिकेट भी एक दौर में अच्छे लेवल पर भी, वो पटखा भी उठा के करने काफ़ी दफ़ा आम रूटीन में, बाय सोशल से, कॉलेज लाइफ में, उसके बाद नहीं। तो स्पोर्ट्स के साथ मेरी बड़ी गहरी वाबस्तगी है। और खैर बहुत सारी चीज़ें आप अब एक साथ तो नहीं कर सकते हैं ना, लेकिन स्टिल आज के दिन तक भी मेरी रनिंग और मेरी जिम ट्रेनिंग, जिम वर्कआउट, वो मेरा रेगुलर बेसिस पे चलता है। और जिम वर्कआउट के लिए जो मेजर सोर्स हमें प्रोटीन का चाहिए होता है वो हम चिकन से ही लेते हैं ऑब्वियसली जी। नहीं तो उसके लिए मटन और बीफ भी तो मौजूद है ना। मटन और बीफ भी मौजूद है, लेकिन चिकन जो है वो लाइट
ग़िज़ा है, वाइट मीट है और मेरे नज़दीक एक अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है बनिस्बत उसके बीफ और मटन के। ज़रूर हज़म है ना, जल्दी हज़म हो जाता है और उसकी जो चीज़ें हैं प्रोटीन एनर्जी जिस्म का हिस्सा जल्दी बन जाती है और अभी इसको हज़म करने के लिए भी वक्त चाहिए। बिल्कुल ऐसा डायट कोलेस्ट्रॉल वगैरह का भी मसला है उसमें। कोलेस्ट्रॉल का मसला बिल्कुल है, तो ये बात तो है। आप क्या सजेस्ट करेंगे कि जो सिंगर्स हैं, जो एथलीट्स हैं, उनको चिकन ज़्यादा खाना चाहिए? एक अगर मैं फेयर एडवाइस करूँ तो मॉडरेट रहना चाहिए, आपको सभी कुछ खाना चाहिए, लेकिन आप ऑब्वियसली प्रोटीन जिनको चाहिए ज़रूरत है तो चिकन आपको ज़्यादा आप उसमें इस्तेमाल करें। अरे कुछ लोग चिकन के बारे में कुछ मनफी प्रोपेगेंडा भी करते हैं, कुछ करेंगे चिकन ना खाएं, ख़ास तौर पे ब्रायलर चिकन ना खाएं, उसमें कितनी हकीकत है, आप क्या समझते हैं? इसमें इस पे तो आप ही रोशनी डालेंगे क्योंकि आपका ये शोबा है, तो बल्कि मैं आप की तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन होगी उससे मुस्तफ़ीद होना चाहूँगा कि मेरा इसके अंदर थोड़ी रिसर्च कम है। देखिए हम ना, एक वो पंजाबी की मिसाल होती थी, जग भी थी और हट भी थी। एग्जैक्टली। हम तो इससे ज़्यादा बड़ी मिसाल और कोई नहीं दे सकते कि हम चिकन के बिज़नेस से मुंसलिक हैं। 40 साल से चिकन के बिज़नेस में मैं हूँ और मैं और मेरे बच्चे राजी के चिकन खाने हैं बेहतरीन। और इस तो बड़ी मिसाल असी कोई दे नहीं सकता। बिल्कुल ठीक। मेरा ख्याल है कि चिकन बेहतरीन ग़िज़ा है, जल्दी हज़म हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम है, वज़न भी कम करने में मदद देती है और इसको अगर हम सूप की शक्ल में, यखनी की शक्ल में पिए तो फौरी एनर्जी भी मिलती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, कोई एक पैगाम जो आप नई नस्ल को देना चाहें अपने वाले से, अपने प्रोफेशन के वाले से, सिंगिंग के वाले से? जी, मैं बहुत सारी इंटरव्यूज़ में मैं पहले भी ये पैगाम दे चुका हूँ यंगस्टर्स को, नई नस्ल को, और वो हमेशा होता है अपने काम से रिलेटेड कि मैं तो खैर म्यूज़िक चले मेरा एक पैशन है, प्रोफेशन है, लेकिन जिस इंसान का जिस फील्ड में भी लगाव है, वो दिलचस्पी रखता है, उसमें कुछ करना चाहता है, तो बस अपने अपने शोबे के साथ आप मुंसलिक रहें, सिंसियर रहें, हार्ड वर्क करें, मेहनत से ना घबराएं। मेहनत तो करनी पड़ती है और बाकी जो रिज़ल्ट्स हैं वो अल्लाह ताला की ज़ात पे छोड़ दें। तो बहुत मेहरबानी जवाद साहब, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको फिर किसी दिन तकलीफ़ दें और उस दिन ज़रा तफसील से बात करें इंशाल्लाह। और आपका गाना भी लोगों को भी सुनाएं और ख़ुद भी सुने। जी ज़रूर। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया और हाज़रीन, इंशाल्लाह जवाद कालू साहब से फिर किसी दिन मुलाकात होगी और तफसील से गुफ्तगू होगी फिर इनके नए आने वाले गानों से, और जो गाने ये गा चुके हैं, हिट रह चुके हैं, उनके मतलब भी तफसील से बात होगी। तो चिकन तो खाना बनता ही है। बहुत शुक्रिया। और वंस अगेन आपका बहुत शुक्रिया।